हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त हूँ। मुझे कल का इंसिडेंट आप सभी को बताना है, आप सभी के साथ शेयर करना है कि कल मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फ़ील किया। तो मैंने सोचा आपको मैं शेयर करूँ। कल मैंने मिसल बनाया था, तो फिर मिसल और पाव, तो मुझे पाव लेने के लिए बाहर जाना था, लेकिन बारिश बहुत थी। तो मैं सोची कि क्या करूं, लेने जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मैंने सोचा है अपने हस्बैंड से मंगा लूँगी, लेकिन हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि फिर पाव रात को नहीं मिलता है। रात को काफ़ी अगर लेट हो जाता है तो फिर पाव मुश्किल से ही मिल पाता है, तो वो कहाँ यहाँ वहाँ भागेंगे। तो मैंने सोचा मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो मैंने फटाफट अपनी बेबी को, मेरी जो बच्ची है छोटी सी, उसको तैयार किया और फटाफट जाकर लेने के लिए गई। तो थोड़ा बारिश था तेज़, पर लाना था, इसलिए फिर मैं चली गई। एक तो ये था कि मैं नहीं जाने वाली थी, फिर भी उतरी। और जब मैं उतरी नीचे, तो मैं अचानक से ही अपने आप एक शॉप के आगे रुक गई। कुछ रुकने का कुछ कारण नहीं था, और कुछ मेरे हाथ में अम्ब्रेला था, बाबू थी, हम लोग मस्त होके जा रहे थे। लेकिन अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं इस शॉप के आगे अपना रुकूं। तो मैं रुकी। फिर मैं रुकी तो मैं सोची, यार मैं यहाँ पे अभी रुकी क्यों बेफालतू में। मेरे को तो फटाफट अपना पाव लेना है और घर जाना है। बारिश भी तेज़ है, तो फिर क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो घर में मुझे मिसल भी बनाना था। तो मैं रुकी, मैंने चलो अब मैं यहाँ पे रुकी गई हूँ, तो 1-2 मिनट रुक जाती हूँ। तो ऐसे में रुकी, 1 ही मिनट हुआ रहेगा। एक लड़का गया, मेरे सामने से गुजरा, और उसने शायद कोई कुछ घाय में रहेगा, उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला। लेकिन जब उसने फ़ोन निकाला तो उसकी पर्स, उसकी जेब में जो 100 रुपये थे वो गिर गए। तो मैंने देखा, पास में एक आदमी भी था, पर उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन मैंने देखा तो मैंने तुरंत बोला, मैंने भाई भाई सुनो 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 करके उसको आवाज़ दिया। उसने बोला हाँ क्या हुआ। मैंने बोला आपके पॉकेट से 100 रुपीज़ गिरा है। तो उसने बोला अरे थैंक यू, और वो पॉकेट लेके अपना पैसा लेके आगे चला गया। तब मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे इस इंसान की मदद करने के लिए वहाँ पे रोका था। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो भी होता है वो भगवान के हिसाब से ही होता है। भगवान ही हमें जरिया बनाता है कि हम किसी की हेल्प करें। नहीं तो मुझे उस दुकान में रुकने का कोई मतलब भी नहीं था। और हार्डली 1 मिनट हुआ रहेगा, ये हुआ। यानी कि वो लड़का गुजरा और वो इतनी घाई में था कि उसने अपने पॉकेट में से मोबाइल निकाला, और उसके पॉकेट से जो 100 रुपीज़ था वो गिरा। और मेरा उसको रोकना और बोलना कि आपके 100 रुपीज़ गिर गए, वो तो काफ़ी आगे निकल भी गया था एक्चुअली में। तो वो मैंने आवाज़ दिया था, जाके वो पीछे रिटर्न आया। तो फिर तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी होता है वो सब भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान ही हमें बनाते हैं कि जरिया बनाते हैं कि हम किसी की हेल्प करें, और या करें या ना करें, वो भगवान की ऊपर होता है। बस हमको किसी की हेल्प करना है या ना करना है वो हमारे ऊपर होता है। मैंने फटाक से और मैंने वो रियलाइज़ किया कि हाँ इसके पॉकेट से पैसा गिरा है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। मैंने तुरंत बोला, मैंने भाई आपका पॉकेट से पैसा गिरा है। तो जाके उसने लिया और थैंक यू बोला। तो ऐसा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अगर बारिश का टाइम है, तो हमारे हाथ में अम्ब्रेला रहता है, और हम घाय में अपने पॉकेट से किसी का फ़ोन बजा तो फ़ोन लेते हैं, तो हमारे पॉकेट में जो पैसे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो हम क्या, वो बारिश की वजह से जो हमारे हाथ में अम्ब्रेला होता है उसकी वजह से हम लोग ना ये कर नहीं पाते कि हमारे पॉकेट से कुछ गिरा है करके, उसे महसूस नहीं कर पाते हैं।
तो हो सके तो अपने जो पैसे होते हैं वो एक पर्स में रखें, और पर्स में रख के ही अपने पॉकेट में रखें, क्योंकि पर्स गिरेगा तो हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारे हाथ से कुछ गिरा है। और पैसे वैसे गिरते हैं तो हमको रियलाइज़ नहीं होता, और बरसात की आवाज़ से अगर हमारे सिक्का भी होता है जो हम डॉलर होते हैं, अगर वो भी गिरेगा तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमें अपने जो पैसे हैं वो पॉकेट में रखें। एक पर्स ले अपना, वो पर्स में रखने के बाद ही अपने जेब के पॉकेट में रखें। और बस यही मेरा था, और मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं यहाँ पे रुकी तो मेरे द्वारा किसी का कुछ हेल्प हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे क्यों रुकी थी, और मैं बारिश की वजह से बाहर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी क्यों मैं निकली। और एक पाव जरिया था लेने के लिए, तो इसलिए मुझे लगा कि भगवान के हिसाब से ही सब होता है। भगवान अगर चाहेंगे तभी पत्ता हिलेगा, नहीं चाहेंगे तो वो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए अपने भगवान पे विश्वास रखें। भगवान सब अच्छा करते हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान सबके साथ है, और भगवान सबकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान पे पूरा विश्वास रखें, और सब अच्छा होगा ये समझ कर चलें, और अपने आप पर और भगवान पर पूरा विश्वास रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।